क्रिप्टो टैक्स रूल्स 1 अप्रैल से क्रिप्टो टैक्स का रूल लागू हो गया है। अब क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। ये बातें क्रिप्टो के नए टैक्स रूल से जुड़ी है। सरकार ने क्रिप्टो टैक्स का जिक्र नहीं किया है और ना ही कहीं क्रिप्टो करेंसी की बात कही है। सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट या वीडीए का जिक्र किया है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी या नॉन फंजिबल टोकन इसी वीडीए के अंतर्गत आते हैं। नया फाइनेंस बिल 2022 1 अप्रैल से लागू हो गया है, जिसमें टैक्स का नियम शामिल किया गया है। बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि वर्चुअल एसेट की ट्रेडिंग पर 30% टैक्स लगेगा, साथ में 1% जीएसटी भी देना होगा। वीडीए या क्रिप्टो करेंसी जब ट्रांजैक्शन होगा, यूजर को 1% टीडीएस देना होगा। 30% टैक्स के नाम पर निवेशकों में गहरी चिंता है, क्योंकि उन्हें अधिक टैक्स चुकाना होगा। जब ट्रांजैक्शन से उन्हें मुनाफा होगा, उन्हें 30% के हिसाब से टैक्स देना होगा। निवेशकों में इस बात को लेकर चिंता थी, जिसे देखते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि अभी ये शुरुआत स्टेप है और बाद में इसका विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार होगा। अगर आप भी क्रिप्टो में निवेश करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, 30% क्रिप्टो टैक्स हर ट्रेडिंग या खरीद बिक्री पर नहीं लगेगा। जिस ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन में निवेशक को फायदा होगा, केवल उसी पर 30% टैक्स लगेगा। यानी क्रिप्टो बेचने पर फायदा होगा तो 30% टैक्स देना होगा, घाटे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने वर्चुअल एसेट की कोई डिटेल नहीं दी है, लेकिन इसमें क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी जरूर आएंगे। नंबर 2, वीडीए के ट्रांजैक्शन पर हुए खर्च पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीदने की लागत पर टैक्स कटौती की जाएगी। क्रिप्टो करेंसी या एनएफटी खरीदने पर हुए घाटे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, केवल मुनाफा होने पर ही 30% टैक्स देना होगा। नंबर 3, वर्चुअल एसेट या क्रिप्टो करेंसी से हुए घाटे को दूसरे बिजनेस के साथ सेटअप नहीं कर सकते हैं, जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड आदि की कमाई से क्रिप्टो करेंसी के घाटे को नहीं बांटा जा सकता है। डिजिटल एसेट से हुए घाटे को अगले वित्तीय वर्ष में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। नंबर 4, वर्चुअल डिजिटल एसेट से हुए हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगेगा। इसका अर्थ हुआ कि कोई डिजिटल टोकन खरीदा या बेचा जाए, उसमें घाटा या नफा हो, उस पर 1% टीडीएस देना होगा। इसमें अगर घाटा होता है तो टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 1 साल में टीडीएस की अधिकतम राशि 50,000 रुपये रखी गई है, यानी 50,000 रुपये रखी गई है। टीडीएस का नियम 1 जुलाई 2022 से शुरू होगा। नंबर 5, गिफ्ट में कोई भी डिजिटल वर्चुअल एसेट किया जाए, उस पर भी क्रिप्टो टैक्स देना होगा। इस केस में क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी पर 30% की दर से टैक्स चुकाना होगा। ये था आज का क्रिप्टो करेंसी टैक्स से रिलेटेड 5 मेन बातें।